यज्ञ चिकित्सा। यज्ञ में जब हम आहुति डालकर उसके धूम्र का सेवन अपने नासिका से करते हैं, जब हम गुग्गल डालते हैं, दिव्येष्टि हवन सामग्री डालते हैं और अपने रोगानुसार औषधियां, मधुएष्टि मधुमेह के लिए, हृदयेष्टि हृदय रोगों के लिए, कफेष्टि फेफड़ों के रोगों के लिए, चर्मेष्टि चर्म रोगों के लिए, वातेष्टि वात रोगों के लिए, अर्थराइटिस के लिए, कैंसर के लिए, कर्कटेष्टि और मानसिक रोगों के लिए मेधेष्टि, इनफर्टिलिटी के लिए संततेष्टि हवन सामग्री, क्योंकि उसमें वही सामग्री है, वही जड़ी बूटियां हैं जो हम खाते हैं आयुर्वेद में। उन्हीं को नासिका से अपने भीतर जब हम भस्त्रिका अनुलोम विलोम से लेते हैं तो बहुत जल्दी रोगों का शमन होता है। हमारे भीतर रोगों का शमन होता है, वात पित्त कफ का संतुलन होता है। इसलिए यज्ञ अवश्य करना चाहिए। हर साधक को, जैसे यहां पर आप मिट्टी के कटोरे में भर लेते हैं आग, गरम गरम, और फिर उसमें धूनी करते हैं, उसमें भाप लेते हैं, उसका सुगंध लेते हैं, उसकी पौष्टिकता लेते हैं। ऐसे ही घर पर भी हमें करना चाहिए। सुबह शाम गाय के घृत से, गुग्गल से और हवन सामग्री से हवन करके, गायत्री मंत्र से 11 आहुति दे करके फिर बैठकर प्राणायाम करना चाहिए उसी वातावरण में। नहीं तो घर में कई प्रकार के वायरस बैक्टीरिया पनपते रहते हैं और फिर उनको, दुर्गंध को दूर करने के लिए या तो हम बहुत सारे केमिकल्स का, फिनाइल का यूज करते हैं, केमिकल वाला, फिर पोछा लगाते हैं, तो केमिकल फिर हमारे शरीर में ही तो जाएगा, शरीर में टच होगा तो स्किन के माध्यम से भीतर जाएगा। और या तो हम रूम फ्रेशनर, वो भी केमिकल वाला, फिर वो सारा हमारे शरीर के अंदर जाकर के कैंसर का काम करता है, ऑटो इम्यून डिजीज करता है, हार्ट ब्रेन डिजीज करता है। इसलिए केमिकल का यूज ना करके हमें सीधा सीधा इन दिव्य हवन सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जिससे सुगंध भी आएगी, वातावरण पौष्टिक होगा, सैनिटाइज हो जाएगी पूरा एनवायरनमेंट, और पूरे वातावरण में बहुत ज्यादा हमारे लिए लाभकारी औषधियों के सूक्ष्म परमाणु भर जाएंगे। गिलोय के, जावित्री के, जायफल के, दालचीनी के, अनेकानेक। गाय के गोबर से बनी हुई समिधा का प्रयोग करते हैं तो और फायदा होता है।